प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 बही खाता, जिसका आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हम ले रहे हैं लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण हम पहले भी पढ़ चुके हैं और लेखांकन समीकरण के बारे में हम जानते हैं कि हमारे व्यापार में जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों जो वित्तीय सौदे होते हैं, उन प्रत्येक वित्तीय सौदे का व्यापार पर दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर डबल प्रभाव पड़ता है। और ये डबल प्रभाव जो है हमारे दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर होता है। चूँकि दोहरा लेखा प्रणाली है, इसलिए हर सौदे का, हर वित्तीय लेन देनों का दोनों पक्ष पर प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा लेखांकन समीकरण जो है वो प्रभावित होता है और संतुलित होता है। लेखांकन समीकरण की बात करें हम, तो हमने 10वीं में या 10वीं तक जो गणित पढ़ा है उसमें हमने कई बार समीकरण के सवाल भी किए हैं। समीकरण के जो सवाल हमने किए हैं, जैसे x + y = 6 या x + y = 5। यहाँ पर x और y की वैल्यू जो होगी वो 5 या 6 के बराबर होगी। जैसे यदि x की वैल्यू हम 5 मान लें तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 मान लें तो y की वैल्यू 5 होगी, तब जाके टोटल दोनों तरफ का 5 आएगा, बराबर आएगा। इसी तरह हमारा लेखांकन समीकरण जो है संतुलित होता है। हम बही खाते में लेखांकन समीकरण की बात करें तो ये जो लेखांकन समीकरण है हमारा, इसमें हम वाणिज्य की भाषा में दायित्व बराबर संपत्तियां, मतलब व्यापार के जितने दायित्व होंगे उतनी ही व्यापार की संपत्तियां भी होंगी। या इसी के थोड़ा सा और आगे हम देखें तो दायित्व के हमने 2 भाग कर दिए, जिसमें पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां। पूंजी यानी मालिक द्वारा जो पैसा व्यापार में लगाया गया है उसे हम पूंजी कहते हैं। तो पूंजी प्लस दायित्व, दायित्व मतलब बाहरी जो देनदारियां हैं जिन्हें हमें लौटाना है वो दायित्व कहलाएंगे। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं जिनका भुगतान करना है बाकी है वो जिम्मेदारियां हैं, वो दायित्व हैं। तो पूंजी प्लस दायित्व बराबर संपत्तियां। संपत्तियों से आशय यहाँ पर व्यापार की संपत्तियों से, न कि हमारी निजी संपत्ति। अब लेखांकन समीकरण की बात करें हम, तो लेखांकन समीकरण में अलग अलग जैसे सौदे होते हैं, वित्तीय सौदे होते हैं, उन्हीं सौदों के हम समीकरण बनाते हैं। जैसे यहाँ पर है व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपये, पहला पॉइंट। अब व्यापार प्रारंभ किया 1 लाख रुपये से, तो लेखांकन समीकरण पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो 2 खातों पर पड़ेगा। जिससे व्यापार प्रारंभ किया है 1 लाख रुपये से, व्यापार में 1 लाख रुपये नगद आए हैं और ये रुपये देने वाला व्यक्ति मालिक है। मालिक के लिए हम लोग पूंजी खाता खोलते हैं। पूंजी तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पहले पॉइंट में कैपिटल 1 लाख रुपये और कैश 1 लाख रुपये। तो कैपिटल 1 लाख = 1 लाख कैश, ये हमारा लेखांकन समीकरण फर्स्ट नंबर बनेगा। यहाँ अभी हमारे पास बैंक और स्टॉक में कुछ है नहीं, इसलिए हमने वहाँ 0 लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पॉइंट में देखें, बैंक में खाता खुलाया 5000 रुपये जमा किए। अब बैंक में खाता खुलाया और बैंक में हमने 5000 रुपये जमा किए, तो बैंक एक हमारी संपत्ति है के रूप में आएगा, क्योंकि हमारे ही पॉकेट है। हमारे पॉकेट में से या हमारे गुल्लक में से 5000 रुपये हमने बैंक में जमा किए। मालिक के रूप में हम अभी भी हमारे पास अधिकार इस 1 लाख रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर पॉइंट में होगा पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूंजी मालिक के व्यापार में 1 लाख रुपये थी, वो 1 लाख रुपये ही रहेगी। मगर जो 1 लाख रुपये नगद थे, उस नगदी राशि में से 5000 रुपये कम हो जाएंगे और ये 5000 रुपये हमारे बैंक खाते में बढ़ जाएंगे। मगर अभी भी हम देखें संपत्ति साइड में तो 95,000 रुपये हमारा नगद बचा है कैश और 5000 रुपये बैंक में जमा है। इस प्रकार से अभी भी हमारे पास कुल 1 लाख रुपये उपलब्ध हैं, जो कि हमारे पूंजी के यानी दायित्व में कैपिटल की तरफ जो है 1 लाख रुपये के बराबर है। इस प्रकार सेकंड नंबर पॉइंट हमारा होता है। थर्ड नंबर पॉइंट में हम देखें तो नगद माल खरीदा 3000 रुपये का, 30,000 रुपये का नगद माल खरीदा। अब 30,000 रुपये का यदि हमने नगद माल खरीदा है तो हमारे पास से 2 प्रभाव हुए। एक तो 30,000 रुपये गए यानी कम हुए, तो नगद राशि में से 30,000 रुपये कम हो जाएंगी। तो नगद राशि हमारी जो थी वो बची थी आपकी 95,000। 95,000 में से 30,000 रुपये हमने कम किए, ये हो गए आपके 65,000 रुपये। फिर बैंक में वही 5,000 रुपये रहेंगे हमारे। और एक चीज़ बढ़ गई हमारी स्टॉक। जो स्टॉक हमारे पास पहले 0 चला आ रहा था, वो स्टॉक की राशि अब हमारे यहाँ पर 30,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि हमने 30,000 रुपये में माल खरीदा है। तो 30,000 रुपये नगद गए और 30,000 रुपये का माल हमारे पास आ गया स्टॉक के रूप में। टोटल देखें हम तो अभी भी हमारा 65,000 प्लस 5,000 70,000 प्लस 30,000 यदि हम करें तो 1 लाख रुपये होता है, जो कि हमारी 1 लाख रुपये की पूंजी के बराबर होता है। इस प्रकार ये लेखांकन समीकरण हमारा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम, नगद माल बेचा 15,000 रुपये। अब 15,000 रुपये का माल बेचा, मगर उस माल का लागत मूल्य 12,000 रुपये था, यानी
12,000 रुपये का माल हमने 15,000 में बेचा है, इससे यह दिख रहा है कि 3,000 रुपये जो अंतर की राशि है वो व्यापारी के लिए लाभ है और लाभ मालिक को प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने मालिक के लिए जो खाता खोला है वो पूंजी खाता है। पूंजी खाते को इंग्लिश में हम लोग कैपिटल अकाउंट के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ जो नेक्स्ट एंट्री में बनेगा आपका, तो 3,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो मिलेगा आपके मालिक को। तो मालिक का खाता कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल 1,00,000 रुपये थी, उस 1,00,000 रुपये में हमने 3,000 रुपये जोड़ दिए। तो अब हमारे मालिक का जो कैपिटल अकाउंट है वो बढ़कर 1,03,000 रुपये हो गया। संपत्ति पक्ष में देखें तो 65,000 रुपये हमारे पास नगद राशि पहले थी, उसमें 15,000 रुपये का अभी हमने नगद माल बेचा है, तो ये 15,000 रुपये और हमारे व्यापार में आ गया। 65 और 15 80,000 रुपये हो गए। बैंक में हमारे 5,000 रुपये जमा थे और माल जो था वो 30,000 रुपये का था। इसमें से 12,000 रुपये कीमत का माल हम बेच चुके हैं, तो 30,000 में से 12,000 माइनस करने पर हमारे पास 18,000 रुपये बच रहे हैं। अब हम टोटल लगाएं तो 80,000 प्लस 5,000 85,000 प्लस 18,000, इसका टोटल भी हमारा 1,03,000 रुपये होता है। अब हम देखें कि लेखांकन समीकरण दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तो 1,03,000 रुपये हमारा दायित्व साइड में और 1,03,000 रुपये हमारा संपत्ति साइड में भी हुआ है। इस तरह हमें लेखांकन समीकरण बनाने हैं, इनका भी आप लोग अभ्यास करें और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हमें अपनी बुक में मिल जाएंगे और इसका अभ्यास करें।